हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। एक तरफ पूरे भारत में ठंड के कहर से लोग कांप रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के ही उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में जमीन धंसने और दीवार गिरने से लोग सहमे हुए हैं। बीते 48 घंटों में उत्तराखंड में जमीन धसकने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर अभी तक के लिए 603 हो गई है और ये खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को सिंकिंग जोन करार दिया गया है। फिलहाल ताजा सूचना के मुताबिक तेजी से बदलते हालात की वजह से आपदा प्रभावित इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाया जा रहा है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने खुद लोगों के घर जाकर उनसे रिलीफ कैंप में जाने की अपील की है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव होती दिख रही हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने जोशीमठ शहर में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात कर दिया है। साथ ही इन टीमों को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जमीन खिसकने और दरारें पड़ने की वजह मीडिया के सामने आई है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक और भूगर्भ शास्त्री पीयूष रौतेला ने द टेलीग्राफ अखबार को बताया कि 2 से 3 जनवरी की दरमियानी रात को भूगर्भीय जल स्रोत फटने की वजह से जोशीमठ के घरों में दरारें आना शुरू हो गई हैं। इस भूगर्भीय जल स्रोत से हर मिनट 4 से 500 लीटर पानी निकल रहा है। इस बर्फीले पानी की वजह से भूगर्भीय चट्टान का क्षरण हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अब तक ये नहीं पता है कि इस भूगर्भीय जल स्रोत का आकार कितना बड़ा है और इसमें कितना बर्फीला पानी मौजूद है और ये भी क्लियर नहीं है कि ये अचानक क्यों फट गया है। भयंकर आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है, जो डेंजर, बफर और सेफ जोन है। जोन के आधार पर शहर के मकानों को चिन्हित किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने बताया कि जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया है। लोगों का हाल बुरा है। ज्यादातर लोग डर के चलते घर के बाहर ही रह रहे हैं। किराएदार भी लैंडस्लाइड्स के डर से घर छोड़कर चले गए हैं। अभी तक 70 परिवारों को वहां से हटाया गया है। बाकियों को हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बताए गए नियमों का पालन करें और रिलीफ कैंप में चले जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में सरकार द्वारा प्रभावित नगरवासियों की सुरक्षा, पुनर्वास एवं क्षेत्र के संरक्षण हेतु कार्य तीव्र गति से संचालित कराया और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इस संकट की घड़ी में हम जोशीमठ के साथ खड़े हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें। सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं। सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। फिलहाल अभी इस स्थिति पर काबू पाने की सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। साथ ही जोशीमठ की बात करें तो ये पहाड़ के एक ढलान पर बसा हुआ है। जोशीमठ के सामने बहुत बड़ा पर्वत है। इसके सामने से घाटियों से होता हुआ बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है। दाईं ओर से फूलों की घाटी और हेमकुंड के लिए रास्ता जाता है। बद्रीनाथ, फूलों की घाटी और हेमकुंड जाने के लिए जोशीमठ से ही गुजरना होता है। वर्तमान में चल रही आपदा के पीछे का कारण कुछ वैज्ञानिकों ने साल 1939 में ही लगा लिया था। जोशीमठ एक लैंडस्लाइड्स पर बसा हुआ है। इसके बावजूद वहां बसावट होती रही। 7वीं शताब्दी में उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश ने यहाँ राजधानी बनाई थी। यहाँ बसावट तब से शुरू हुई। पिछले कुछ समय से आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले केवल यह एक बस्ती की तरह ही था, अब यहाँ हजारों घर हो गए हैं।
ये बहुमंजिला इमारतें हैं। इन घरों को पारंपरिक शैली से नहीं बनाया गया है। ये ईंट और कंक्रीट से बनाए गए हैं। भूकंप के लिए लिहाज से यह इलाका काफी संवेदनशील है। ऐसे में ईंट और कंक्रीट से घर बनाना खतरनाक है। हालांकि उस जगह पर कंस्ट्रक्शन के मामले में सूचना साल 1970 में ही दे दी गई थी। इसके बाद भी कई बार कमेटी के गठन करने के बाद भी और उनके आगाह करने पर भी कंस्ट्रक्शन होते गए और आबादी बसती चली गई। अब आलम यह है कि प्राकृतिक दरारों पर बसा ये इलाका कब तक लोगों के लिए जान का जोखिम बना रहेगा। आगे देखते रहिए द नेशनल बुलेटिन। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।